नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं नीट को लेकर के। बहुत सारी बातें हो रही हैं नीट को लेकर के। जिस तरह से बातें हुई कि कैसे 50 से ज़्यादा या 67 टू बी स्पेसिफिक बच्चों को पूरे नंबर आ गए। उसके बाद और किसको कितने नंबर मिलने चाहिए, वो लॉजिकली ठीक नहीं थे। इंक्वायरी की जा रही है, कुछ को गेस मार्क दिए जाने की बात नीट की अथॉरिटी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने कही है, लेकिन मामला अदालत में है और उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। अदालत उस पर क्या रुख लेती है वो बात नहीं करते हैं। लेकिन एक दूसरा मामला है। नीट की एक एस्पिरेंट जो थी आयुषी पटेल, उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला था कि कैसे उसके साथ गलत हुआ है और 3 साल की मेहनत के बाद भी उसका रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया और उसने नंबर अपने काउंट किए, मेल लिखा और बहुत सारी और फॉर्मेलिटीज़ की। तो उस हिसाब से उसको क्वालिफाई करना चाहिए था और इसको लेकर के वो अदालत गई। उसकी जो सारी की सारी मुश्किलें थी जो उसने साझा की थी सोशल मीडिया पर, उसको कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि आयुषी पटेल ने जितनी भी सूचनाएं दी थी, जितने भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए थे, वो फोर्ज थे। अब मसला ये है कि ये जो मामला फोर्स्ड वाला है, क्या ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है? तो नहीं है। क्या ये जानबूझ करके ऐसा तो नहीं किया जा रहा है? एक मसला हो गया। दूसरा, 2 दिन पहले मिड डे में एक खबर छपी कि महाराष्ट्र के एक जो एमएलए हैं, सॉरी एमपी जीत के आए हैं शिवसेना के, उनके एक रिश्तेदार मोबाइल फ़ोन लेकर के अंदर चले गए थे। वोटिंग जो बूथ है उसके अंदर चले गए थे और वहाँ से उन्होंने अपने मोबाइल के माध्यम से वोटिंग मशीन को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया और वो शिवसेना कैंडिडेट को जीतने का कारण बना। और इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने मिड डे को सूचना, मिड डे से इस बारे में सारे डिटेल्स मांगे, लेकिन मिड डे ने एक छोटा सा कोरिजेंडम छाप करके कि ये सूचना गलत थी और इसके लिए हम अपॉलॉजीज देते हैं करके ये सारा मामला रफा दफा कर दिया, जैसा सामान्यतया होता है। दो मामले हो गए। तीसरा मामला उससे 2 दिन पहले का है, जब कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने एक न्यूज़ चैनल के बड़े एंकर से, रजत शर्मा से बातचीत के दौरान उन पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने उनको गाली दी, उनके बारे में अपशब्द कहे। इसको लेकर के जब रजत शर्मा ने बोला, लीगल नोटिस जारी की, तो इस मामले को लेकर के जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी वो पुलिस थाने चली जाती हैं और पुलिस कंप्लेन करती हैं। मामला अदालत में जाता है और अदालत कांग्रेस के सारे हैंडल्स को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये सारे वीडियो डिलीट करने के लिए सोशल मीडिया से कहती है। ये 3 बड़े मसले अभी 1 हफ्ते के अंदर घटित हुए हैं। लेकिन ये एक के बाद एक 3 मसले एक के बाद एक क्यों घटित हुए हैं? क्या कारण है कि ये लगातार, बावजूद इसके कि झूठ एक्सपोज हो रहा है, शर्मिंदगी हो रही है, अदालत में शर्मिंदगी हो रही है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा शर्मिंदगी हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा है कि जिस तरह से चुनाव के दौरान कांग्रेस और आईएनडीए अलायंस ने
झूठ का सहारा लेकर के चुनावी फायदा लेने की कोशिश की। जो मामला अभी अदालत में है, चला गया है, क्या क्या उसी क्या उसी से इनको कॉन्फिडेंस तो नहीं मिला कि अगर हम ऐसा लगातार करते रहे हैं तो हमको आगे भी समर्थन मिलता रहेगा और हम अपनी योजनाओं में काम करते रहेंगे। मैं दो तीन उन विषयों की बात करता हूं जिनका फ़ायदा INDA अलायंस और कांग्रेस ने उठाया। पहला, ये फैलाया गया कि अगर केंद्र में दोबारा मतलब तीसरी बार भाजपा की सरकार बनती है तो भाजपा संविधान में संशोधन कर देगी। और उसको कहा इस ढंग से गया कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो भाजपा बाबा साहब के संविधान को बदल देगी। संविधान संशोधन खूब होते हैं, संविधान संशोधन अब तक 100 से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये मैसेज दिया गया कि बाबा साहब का संविधान संशोधित कर दिया जाएगा। एक, उसके बाद उसका एक फर्दर आगे और झूठ बोला गया कि संविधान संशोधन के बाद जो दलितों को, जो गरीबों को, या जो ऐसे व्यक्तियों को जो जिस ज़रूरतमंद है, जो आरक्षण है, वो आरक्षण की सुविधा खत्म की जाएगी। पहला झूठ, संविधान में बदलाव हो जाएगा, बाबा साहब के संविधान में बदलाव हो जाएगा। दूसरा कि आरक्षण खत्म हो जाएगी। तीसरा, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस महिलाओं को 8,500 रुपये महीने या 1 लाख सालाना हर महीने देगी, और ये जून से खटाखट उनके अकाउंट में पहुंचने लगेगा। अब ये बात जो है, इसको लेकर के विवाद तो हो ही रहा है, लेकिन इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो INDA अलायंस की 234 सीटें आई या कांग्रेस की 99 सीटें आई, उसमें इस झूठ का बड़ा रोल है। और इस बात को कांग्रेस के लोग महसूस भी कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है वो प्रभावी हुई हैं, और लोग अब 8,500 की मांग कर रहे हैं, इसलिए कि आप सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि महिलाएं जिनको बाकायदा एक फॉर्म और रसीद के साथ दिया गया, उसकी रसीद दी गई थी कि 5 जून के बाद आपको 8,500 रुपये महीने मिलेगा, उसकी मांग करते हुए लखनऊ से लेकर के बहुत सारे इलाकों में महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पहुंच रही हैं। दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं हुई। अब कांग्रेस को इस पर जवाब देते नहीं बन रहा है। संविधान संशोधन को लेकर के और उस पर भी धीरे धीरे लोगों के मन में ये आने लगा है कि ये झूठ है। लेकिन ये मामला जब तक पूरी तरह से इस पर ठोकर नहीं लगती तब तक कांग्रेस शायद न रियलाइज़ कर पाए। अभी कम से कम कांग्रेस को इस बारे में यही लग रहा है कि ये जो इस तरह की बातें कही गई, ये बड़ी योजनाबद्ध तरीके से की गई, उसका फ़ायदा हुआ है कांग्रेस और INDA अलायंस को। तो हमको इस तरह की झूठ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब सब्सटेंशिएट होगा, जब गलत होगा, तब देखा जाएगा। अभी हमको इसके चुनावी फ़ायदे लेते रहने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, और बाकी बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, कि शायद यही कारण है कि कांग्रेस लगातार एक के बाद एक, बावजूद इसके कि वो अब इन तीनों मामलों में एक्सपोज हो गई है। चाहे प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया उस मामले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लताड़ा है, और यहाँ तक कहा है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो आयुषी पटेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। एक बात, और अगर ऐसा होता है तो क्या और किसकी लायबिलिटी बनती है, ये भी देखा जाना चाहिए। या मिड डे ने जो खबर छापी है, जो झूठ खबर फैलाई है और एक छोटा सा कॉरिजेंडम छापा है, इस पर भी एक्सपोज हुआ है मामला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर संज्ञान लिया है और नोटिस जारी किया है। तीसरा जो झूठ चलाया गया कि रजत शर्मा ने गाली दी कांग्रेस के प्रवक्ता को, इस पर भी अदालत ने ही उनको सारे ट्वीट हटाने के लिए कहा। ये तीनों मामले हैं और ये तीनों मामले एक हफ्ते के अंदर हैं।
तो ये जो सारी की सारी योजना के तरह से ये काम किया जा रहा है, वो सिर्फ इसी लालच में किया जा रहा है कि झूठ पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन इसका चुनावी फायदा लोगों के मन में एक परसेप्शन बैठाने में कांग्रेस कामयाब हो रही है और उनको लगता है कि शायद उनको अपनी इस योजना पर आगे बढ़ना चाहिए। झूठ और सच का फैसला बाद में होगा, अभी चुनावी फैसला हमारे पक्ष में इस तरह से आ रहा है तो हमको इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारा जो किया जा रहा है ये उसी योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है। तो आयुषी वाले मामले में क्या ये सारा कुछ डिलिबरेटली तो नहीं कराया गया, आयुषी से ऐसा बुलवाया गया या आयुषी को ये सब कहने के लिए और ये इतना इसको एलेबोरेटली सोशल मीडिया पर शेयर करने के पीछे क्या बाकायदा कोई योजना तो नहीं है? इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए, तभी सामने आएगी, आज चीज़ें सामने आएगी। आज के लिए इतना ही। आप अड्डा पर जुड़ते रहिए और हमको आगे बढ़ने में मदद कीजिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने में मदद कीजिए। आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।